हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हमें इन फलनों के सातत्य पर विचार करना है। देखिए, हमारे पास फलन दिए हुए हैं, कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट जो है वो हमें दिए हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा, देखिए मुख्य अवधारणा यहाँ क्या होगी। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं सातत्यता किसी भी फलन की सततता की जांच किसी बिंदु पर क्या होती है। देखिए, लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है, a की तरफ जा रहा है किसी बिंदु पर। अब वह बिंदु क्या होगा, x बराबर a होगा। तो किसी बिंदु x बराबर a पर, तो देखिए यहाँ पे हम दाईं सीमा देखते हैं। तो a माइनस ये बाईं सीमा होगी। तो x a माइनस एफ एक्स, यह किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है, a प्लस की तरफ, एफ एक्स यह हमारे पास में किसके बराबर होती है, दाईं सीमा के बराबर होती है। और एफ ऑफ ए, ये एफ ए जो है वह तीनों ये चीज़ें बराबर होनी चाहिए। यह होता है हमारे पास में बाईं सीमा, यह होती है बाईं सीमा, यह होता है हमारे पास में दाईं सीमा और ये फलन का मान होता है ए पे। यह है हमारे पास तीनों बातें दी हुई हैं। तो अब देखिए इसके बाद में सर्वप्रथम जब भी हमें त्रिकोणमितीय फलनों की बात की जाए तो वहां पे हम सततता की जांच कैसे करते हैं, ये देखिए। तो देखिए, सर्वप्रथम हम y बराबर cos x के बारे में बात करते हैं। तो y बराबर cos x जो है उसका सर्वप्रथम प्रांत की बात करते हैं उसके। तो इसका प्रांत क्या होता है, r होता है। इसका प्रांत r होता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे cos x जो है वह अपने प्रांत में यानी कि r में वह क्या होता है, सतत होता है हर जगह। तो यह हमारा सतत होता है, इसको हम सिद्ध करेंगे। अब देखिए, अब इसी प्रकार से y कोसेक जो x है उसके बारे में बात करते हैं, कोसेकेंट। तो इसका प्रांत क्या होता है, देखिए इसको 1/sin लिख सकते हैं। और साइन जो है वह एन पाई पे क्या होता है, 0 होता है। तो यह कहाँ कहाँ परिभाषित होगा, यह एन पाई जहाँ एन किससे संबंधित है, आर से, एन संबंधित है जेड से, यानी कि यह एक पूर्णांक है। तो यह हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से y बराबर सेक एक्स की बात कर लेते हैं। तो सेक एक्स का जो प्रांत होता है यह हमारे पास होता है r माइनस, अब देखिए सेक एक्स यानी कि 1/cos x। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यह कहाँ कहाँ परिभाषित होगा, 2n+1 पाई/2, जहाँ n किससे से संबंधित है, पूर्णांक से संबंधित है। यह हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमारे पास में कोटेंजेंट यानी कि cot x होगा। अब cot x का जो प्रांत होगा वह क्या होगा हमारे पास, r माइनस, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यह हो जाएगा r माइनस एन पाई, जहाँ n जो है वह संबंधित है पूर्णांक से। तो देखिए, कोई भी हमारे पास अगर फलन होता है तो वह हमारे पास किसमें अपने, कोई भी फलन जो है यह त्रिकोणमितीय फलन है, वह अपने प्रांत में क्या होता है, प्रांत में यह क्या होगा, सतत होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए क्या, कोई भी कोई भी त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में सतत होता है। क्योंकि अगर हम असतत बिंदुओं की बात करें तो प्रांत में जिन बिंदुओं को नहीं रख सकते वहां पे फलन क्या होगा, अपरिभाषित होगा और वहां फलन टूटेगा। लेकिन अगर हम प्रांत की बात करें तो जिन बिंदुओं पे वह असतत होने वाला था यानी कि जहां वो अपरिभाषित था वह बिंदु तो हमने हटा ही दिए। तो इसके पश्चात जो बचे वहां पे यह क्या है, सतत होगा। तो देखिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट एक्स जो है वह हमारे पास में क्या होंगे, सारे के सारे फलन क्या होंगे, सतत होंगे। अब एक फलन को हम सिद्ध करके दिखा देते हैं। इसी प्रकार से सबका प्रूफ ऐसे ही होगा, सबका जो हमारे पास सिद्ध करना है वह इसी प्रकार से होगा। तो हम y बराबर कॉसेक एक्स को हम लेके चलते हैं। तो देखिए हमने देखा, माना हाँ x बराबर c, एक क्या है हमारे पास, x बराबर c एक बिंदु है, एक स्वेच्छ बिंदु है। अब इस अगर स्वेच्छ बिंदु पे यह अगर सतत हो गया तो हर जगह ये सतत हो जाएगा। स्वेच्छ
बिंदु है, यह क्या है, एक स्विच बिंदु है। अब कहाँ है ये स्विच, ये बिंदु क्या है, सी जो है वह संबंधित है। अब इसके क्या है, प्रांत से संबंधित है, तो हमने इसका प्रांत लिख दिया आर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा एन पाई, जहाँ एन किससे संबंधित है, पूर्णांकों से संबंधित है। तो यह हमने लिखा। सी किस में बिलोंग कर रहा है, किसमें संबंधित है, सी संबंधित है प्रांत में, और यह प्रांत में क्या होता है, सतत होता है। तो प्रांत का अगर हम कोई भी बिंदु लेंगे तो ये सतत होगा, और असतत कहाँ कहाँ होगा, ये एन पाई पे असतत होगा अगर हम आर में बात करें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, सर्वप्रथम हम बाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं। तो बाईं सीमा क्या होगी, देखिए बाईं सीमा हमारे पास में क्या होगी, यहाँ लिमिट एक्स किसकी बराबर होगा, बाईं सीमा कहाँ, एक्स बराबर ए पर, तो x बराबर ए पर। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट ए, अब देखिए सी पे हमें चेक करना है तो सी पे ही लेते हैं हम, तो सी ऋणात्मक चिन्ह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एक्स किसकी तरफ जा रहा है, सी ऋणात्मक, यानी कि बाईं तरफ से सी की तरफ जा रहा है, और फलन जो है वह हमारे पास में कॉसेक एक्स है। तो यहाँ से यह किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक सी के बराबर हो जाएगा, ये कॉसेक सी के बराबर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम दाईं सीमा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दाईं सीमा क्या होगी, दाईं सीमा x बराबर c पर क्या हो जाएगी, लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है, c प्लस की तरफ, एफ एक्स, यह कितना हो जाएगा, लिमिट x c प्लस, अब यहाँ हो जाएगा कॉसेक x, तो देखिए यह कितना हो जाएगा, कॉसेक c हो जाएगा, यह बनेगा। और फलन का जो मान है एफ सी वह कितना हो जाएगा, कॉसेक c हो जाएगा। अब तीनों बराबर है, कॉसेक सी, तो यह तीनों हमारे पास क्या है, बराबर है। तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, चूंकि दाईं सीमा बराबर है बाईं सीमा बराबर है फलन का मान सी पर, अतः फलन सतत होगा, फलन सतत होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फलन अगर स्विच बिंदु पर अगर यह सतत है तो फलन प्रांत में सभी बिंदुओं पर सतत होगा, यह सभी बिंदुओं पर सतत होगा, यह हो गया। अब देखिए यह हर सभी बिंदुओं पे सतत हो गया, तो प्रांत में हम बोल सकते हैं यह जो सारे फलन है वह हर जगह क्या होते हैं, सतत है। सबका जो सिद्ध है वह ये ऐसे ही करना है हमको, सबको सिद्ध ऐसे ही कर सकते हैं हम। तो हम बोल सकते हैं सभी त्रिकोणमितीय फलन प्रांत में सतत होते हैं, प्रांत में सतत होते हैं, यह हो जाएगा इसका उत्तर। तो सभी फलन प्रांत में सतत होते हैं। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।